शाजी साहब, मैं पहले तो जानना चाहूँगी आपसे, पीपल्स पार्टी से पहले आज की एक और अहम खबर भी थी, वो थी कि हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात यकदम ख़त्म हो गए हैं। मतलब पीटीआई ने अनाउंस किया कि आज कमीशन बना दें वरना हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? आपके ख्याल में क्या इस किस्म की उजलत होनी चाहिए थी? बहुत शुक्रिया सना। मेरा ख्याल है कि आपने ही जो इंट्रोडक्शन दिया है, मेरी जो सेगमेंट का आपने आगाज किया और जो जी। बातें आपने की हैं उसमें ही मेरा ख्याल है कई बातों का जवाब भी है कि देखिए, डायलॉग के अंदर डायलॉग करने की ख्वाहिश भी होनी चाहिए, उसकी एक इंटेंट होनी चाहिए। अगर वो इंटेंट ही नहीं हो, वो नियत ही नहीं हो, तो मेरा ख्याल है रास्ता निकालना बहुत मुश्किल है। देखिए, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल, और इम्पॉसिबल चीजें जो हैं वो पॉलिटिकल डायलॉग से पॉसिबल की जा सकती हैं। और इसकी हमारे पास हाल ही में भी बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जो है दो ऐसी जमातों के दरमियान जिनका माजी बहुत तल्ख रहा है एक दूसरे के साथ, जो उनके रवाबित हैं या एंगेजमेंट है। और आपने देखा है कि आज भी हमें याद दिलाया जाता है कि नून लीग ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ क्या कुछ नहीं किया और क्या नहीं हुआ माजी के अंदर। दर्दनाक जो बातें हैं, तकलीफ-दह बातें, वो दोहराई जाती हैं, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के स्पिरिट में काम करेंगे। गो के नून लीग ने फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद भी कई चीज़ों को रिगार्ड नहीं किया, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ते हैं क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इस मुल्क के अंदर एक वो वाहिद मैच्योर पॉलिटिकल जमात है, जो वाक़ईतन चाहती है कि हम पॉलिटिक्स को मज़बूत करें, हम इदारों को मज़बूत करें, जिससे कि पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन हो सके। ये सिर्फ़ कहने की बातें नहीं हैं, हमारे एक्शन्स जो हैं वो बताते हैं कि हमने जो कुछ कहा है, वो हम करना भी चाहते हैं। चाहे वो सदर ज़रदारी के सदारत सँभालने के बाद तमाम तर इख्तियारात पार्लियामेंट को देने की बात हो, या पाकिस्तान के आइन का जो अधूरा बिज़नेस था, अनफिनिश्ड एजेंडा था 1973 का, कि सूबों को खुद मुख्तार किया जाए, 18वीं तरमीम की शक्ल में वो भी किया गया। एनएफसी अवार्ड, जो कि 2 दहाइयों से जिसका इंतज़ार था एक नए एनएफसी अवार्ड का, जो बिल आखिर फिर ज़रदारी साहब की कमिटमेंट के नतीजे में सामने आया, तमाम सूबों की राय को अहमियत दी गई। पाकिस्तान को एक जो है ना, एक जो जो यूनिटी और जो पाकिस्तान के अंदर जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और प्रोविंसेस की राय है, उसको पहली मर्तबा वक़्त दी गई, उसे अहमियत दी गई। और बावजूद इसके कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पास एक अच्छा नंबर था हुकूमत में, जब हम बैठे थे, जब ज़रदारी साहब पहली मर्तबा सदर थे, हमने फिर भी पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन का नारा लगाया। हमने कहा क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ज़रिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हमें एक ऐसी लेगेसी दे गई हैं कि हमें इसे आगे बढ़ाना है। 1973 का आइन हो, जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया, वो भी एक यूनानिमस डॉक्यूमेंट था, मुत्तफ़िक़ा डॉक्यूमेंट था, उसकी भी ये खूबसूरती थी। और उसके बाद आपने देखा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शक्ल में हमारे पास एक और डॉक्यूमेंट आया। तो हम समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर एंगेज करना चाहेंगी इंटेंट के साथ, तो रास्ते निकल आएंगे। अब इसमें आप मौजूदा हालात में देखें पीटीआई का, देखिए पीटीआई का जो हमें एक खदशा होता है ना, कि पीटीआई ने पॉलिटिकल डायलॉग कभी किया ही नहीं, ना उस पे यकीन रखा। उसका आप बड़ा वाज़ेह सबूत जो उनके अपने बानी चेयरमैन हैं, उनके बयानात से आपको मिल जाएगा। उनके बयानात सुने तो वो अपने सियासी मुखालफिन या उन पर कोई भी तनकीद करने वाला हो, तो उसके लिए बहुत ही सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि बाज़ बहुत गिरी हुई ज़बान इस्तेमाल करते हैं। और वो ऐसी गिरी हुई ज़बान होती है कि हम आम तौर पे नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे सुने, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गिरी हुई ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जब आप अपने पॉलिटिकल, देखिए मेरे कोई पॉलिटिकल अपोनेंट भी हो, तो मुझे, अगर मैं रिस्पेक्ट का दायरा नहीं चाहूँगी कि मेरे लिए कोई पार करे, तो मैं वो रिस्पेक्ट उसके लिए भी रखूँगी। बिल्कुल। तो आप यू गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट। बिल्कुल। रिस्पेक्ट ऐसी नहीं होती है कि आप मेरी बात माने, तो रिस्पेक्ट मिले, कि आपने मेरी बात मानना छोड़ दी तो मैं आपकी तौहीन करूँ। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए, यू कैन डिसएग्री, you can agree to disagree बिल्कुल। and you can disagree, but with respect. और ये जो पॉलिटिकल फैब्रिक है ना, इसको बनाने में बहुत हार्ड वर्क और बहुत वक्त लगता है। जनरल ज़ियाउल हक ने जो सोशियो पॉलिटिकल फैब्रिक पाकिस्तान का तबाह किया, उसको रिपेयर करने में कई सालों लग बरस गए। लग गए, और बिल्कुल। आज भी वो रिपेयर नहीं हुआ मुकम्मल बिल्कुल तौर ऐसा ही पे। है, बिल्कुल ऐसा ही अब है। आप एक नया तमाशा जो है इस को देख रहे हैं, पीटीआई जो खड़ा कर रही है,
और ये जो अबे की सियासत, ओई की सियासत, बदतमीजी की सियासत, देखिए ये सियासत नहीं है, ये सियासत का की शक्ल को बिगाड़ने का अमल है। और अगर आप आज ये बिगाड़ करेंगे तो फिर ये इसको हटाने में बड़ा वक्त लग जाएगा। आज भी अगर मैं समझ, और मैं पूरी पीटीआई को डिस्क्रेडिट नहीं करूंगी। पीटीआई के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो पीपल्स पार्टी से भी गए हुए हैं और भी उनका दूसरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उनमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल डायलॉग हो, पॉलिटिकल लोगों के साथ हो। लेकिन चूंकि कभी भी इनके बानी चेयरमैन पॉलिटिकल लोगों के साथ नहीं बैठे, देखिए उनको उनको जो है ना प्लांट भी अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस ने किया, उनको ट्रेन भी अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस ने किया, और वो बड़े कंफर्टेबल थे अपनी उस पोजीशन में कि उनको तो किसी पॉलिटिकल बंदे की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पीछे एक पूरा जो एक अनडेमोक्रेटिक फोर्स है, जो कि हम हमेशा कहते थे कि भाई दे शुड नॉट इंटरफेयर इन पॉलिटिक्स, लेकिन वो अब ये उन्हें कहते कहना थे पड़ रहा है। कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो कौम के वालिद हैं, फादर ऑफ द नेशन है। हालांकि हमें तो फादर ऑफ द नेशन पढ़ाया गया था, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है, और आज भी हमारे लिए वो फादर ऑफ द नेशन है। कायदे अवाम हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को कहते हैं। तो अब ये कौम का बाप किसने कहा ना, आपने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, ये किस शख्स ने कहा। और जब बिगड़े हुए बच्चे की आदत होती है कि जब कोई बड़ा बात नहीं मानता तो फिर वो टैंट्रम्स थ्रो करता है, तो मुझे तो लगता है कि बानी पीटीआई जो वो टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि वो टैंट्रम्स थ्रो करे, जो वो आदत बिगड़ी हुई है ना, वो आदत पुरानी है। आप किसी भी मौके पर देख लें, आपको इनके बानी का कोई ऐसा एग्जाम्पल नजर नहीं आएगा जहां उन्होंने पॉलिटिकल डायलॉग में, रियल पॉलिटिकल डायलॉग में इंगेज किया हो। हम तो उनको मौका भी देना चाहते हैं, हम उन पर मैं समझती हूँ कि जैसे मैंने कहा, मैं पूरी जमात को डिस्क्रेडिट नहीं करूंगी, उसके अंदर ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल डायलॉग की अहमियत को समझते हैं, लेकिन ये आप अपने जहन से निकाल दें कि आपकी एंगेजमेंट अब उन कॉरिडोर अच्छा। से होगी जिन कॉरिडोर ने आपको प्लांट किया और जिन कॉरिडोर ने आपको वजीर आजम की सीट पर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बना के बिठाया। अब वो कॉरिडोर नहीं आप चुन सकते। अच्छा, मैं मुझे क्विकली दो तीन और चीज़ों पे आपकी राय चाहिए। एक तो मुझे बताइएगा कि ये जो जुडिशल, क्योंकि इसके बाद फिर मैं पीटीआई का चैप्टर क्लोज कर दूंगी, ये जो जुडिशल कमीशन की डिमांड है, आपके ख्याल में जो एक टाइम फ्रेम रखा है उन्होंने, आपको लगता है कि हुकूमत को वो जुडिशल कमीशन की डिमांड वैसे मान लेनी चाहिए, चाहे 26 नवंबर या 9 मई या किसी एक पे जुडिशल कमीशन बना देना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, ये हुकूमत की अपनी मतलब मर्जी या मंशा है, ना भी बनाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बेजा डिमांड्स हैं, उस पर आपकी क्या राय? देखिए, मेरी जमात का मौकिफ 9 मई के हवाले से बड़ा क्लियर है। जब जब किसी भी सियासी जमात ने मिलिटेंसी की है, उसने नुकसान उठाया है, उसके कारकुनान ने नुकसान उठाया है। वो माजी में भी आप उठा के देख लें, तमाम माजी के औराक पलट के देख लें, तो पाकिस्तान में ऐसे डार्क टाइम्स रहे हैं जहां पर सियासत बज़ाहिर की गई, लेकिन मिलिटेंसी सियासी स्लोगन के पीछे की गई। और आज अगर पीटीआई भी ये कोशिश कर रही है तो गलत कर रही है। और 9 मई हमारे लिए आज भी एक बड़ा दर्दनाक दिन है। हम याद करते हैं, मुझे भी अच्छी तरह याद है कि उस जमाने में मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो मैं देख रही थी कि पेशावर के अंदर रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को जलाया जा रहा था। उसके बाद फिर हमें लाहौर से जो खबरें आई कि जो हमारे शोधा है उनकी यादगार को मिसमार किया जा रहा है, उनकी बेहरमती की जा रही है, जिना हाउस हो, कोर कमांडर हाउस हो, तमाम तर। देखिए, ये सिंबॉलिक बिल्डिंग्स हैं। किसी भी बिल्डिंग को गिराने से आप क्या नुकसान करेंगे, लेकिन आप जो मैसेज दे रहे हैं वो मैसेज बहुत खतरनाक है। और वो मैसेज जो है ना, वो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, या पाकिस्तान की जो वैसे एक सिक्योरिटी या और स्टेबिलिटी के एतबार से, वो एक बड़ा भयानक मैसेज है। हम ऐसे मैसेजेस के हामी नहीं है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर हमें पाकिस्तान को स्टेबल करना है तो हमें अपने इंटरेस्ट को पीछे रखना है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो तारीख में सबसे बड़ा नुकसान उठाया, बल्कि हमने क्या, पाकिस्तान ने उठाया। जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को शहीद किया गया, हमारे कई कारकुनान को शहीद किया गया, हमारे कारकुनान ने जेल देखी, लेकिन शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत का फैसला सुनकर जो हमारे कारकुनान ने कैसे रिएक्ट किया, अपने आप को आग लगाई। पाकिस्तान की इमारतें नहीं जलाई, पाकिस्तान की अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया, पाकिस्तान के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया,
लेकिन जो मिलिटेंसी हमने 9 मई को देखी, उसे हम कैसे एंडोर्स कर सकते हैं? दुरुस्त। तो मैं समझती हूँ कि हुकूमत इस वक़्त ज़िम्मेदारी की पोज़ीशन में है। उनका जो फैसला होगा वो यकीनन वो देखभाल के करेंगे, लेकिन इस पर फैसले हो चुके हैं मेरा ख़्याल है, क्योंकि आप कब क्लियर तक पॉलिसी 9 तो मई है, के बिल्कुल। फैसले पर ही जाएँगे? 9 मई के तो हमारे पास बहुत सारे हाँ, एविडेंसेस हैं। बिल्कुल। आप भी अपने स्क्रीन्स पे चला रहे हैं, हाँ। हमने अपनी आँखों से देखा है। अब हुँ। इसको कैसे झुठलाएँ? सही। इसको सिर्फ़ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भई जो जो जमात जिस हुँ, जमात का नाम लेके ये किया गया, उस जमात को इतराफ़ करना हुँ। चाहिए कि जी अच्छा, ये मैं हमारे सफ़ों को इस्तेमाल किया गया तो गलत है। चलिए, लेकिन अब